Hello everyone, welcome to the Toppers Talk. So today we have Sudeep Shah. He's from Kolkata and he has done his engineering from Kalyani Government Engineering College, and he's 2026 pass out, and he has joined Kolkata Made Easy for GATE 2026 1 year foundation course, and he has completed his 1 year foundation course there. एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो, हम इनसे बात भी करेंगे कि इनको क्या समझ में आया, कैसा लगा जर्नी, ये भी पूछेंगे। इनके फादर जो है वो एयरफोर्स में थे एंड फिलहाल वो इंडियन रेलवेज में है। मदर इनकी हाउस वाइफ है। गेट ने में इन्होंने इलेक्ट्रिकल से दिया था जिसमें इनका रैंक 408 था, और ईसी से भी इन्होंने दिया, उनका रैंक 376 था। ठीक है, इन्होंने अभी दो एग्जाम क्रैक किए, एक एनपीसीआईएल जो कि थ्रू गेट था, जो इन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ऑप्ट करके किया है, और एक बार्क में भी इनका सिलेक्शन हो गया जो सीबीटी बेस्ड था। ठीक है, इनसे बात करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या रही, मेड इजी का इन्होंने क्या क्या फायदा उठाया, कैसे उनको ये, क्योंकि ही इज बेसिकली वेरी फ्रेशर है ना, तो फ्रेशर है तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में रहता है कि फ्रेशर लोग कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ सुदीप शाह। सो कांग्रेचुलेशन सुदीप। थैंक यू सर। ओके, सुदीप आप बताइए कि आपने कब सोचा कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए? आपने किस ईयर में थे, कब आपको ये चीज एहसास हुआ कि हमें करना चाहिए? सर एक्चुअली ये गेट और पीएसयू का मेरा नॉलेज सेकेंड ईयर से आ गया था। मेरे कुछ सीनियर्स थे तो वो लोग मुझे बताते हैं कि गेट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप हायर स्टडीज करेंगे या फिर पीएसयू या फिर गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। तो मैंने सोचा कि टेक्निकल फील्ड है, गेट तो अच्छा है, ठीक है हम दे देंगे। तो मैंने प्रिपरेशन थर्ड ईयर से शुरू किए थे, लेकिन थर्ड ईयर में मेरा सेल्फ स्टडी था। लेकिन मैंने फिर थर्ड ईयर के गेट में देखा कि रैंक अच्छा आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और पुश चाहिए। तो मैंने फोर्थ ईयर में मेडिसी ज्वाइन किया था, वो कोलकाता का जो सेंटर है। ओके, तो आप ये बताइए कि जो आपने पढ़ा था क्लासरूम में और जो आप गेट का एग्जाम दिए, फिर आपने जो भी सीबीटी दिया बार का, तो आपको कुछ पैटर्न सिमिलरिटी नजर आ रहा था या फिर आपको कहीं से एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ी थी? सर पैटर्न क्या कहे, वो तो शायद कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। लाइक मतलब जो नोट्स में लिखा हुआ है अगर वो ठीक से क्लासरूम में समझ कर मतलब फॉर्मूला से रटेंगे तो गेट निकल जाएगा, ये सही है। लेकिन जो थियोरी सर बोलते हैं वो अगर नोट्स में अच्छी तरह लिखा होगा या फिर याद रहेगा तो वो इंटरव्यू भी निकाल देगा इजीली, सच में। अच्छा, तो आपने जैसे कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जाता था आपने वो सीखा, हाँ हाँ। उसके अलावा जैसे कि मेड इजी के टेस्ट सीरीज भी होते हैं, मेड इजी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होते हैं, तो आप ये बताइए कि एक एक करके चलते हैं कि स्टूडेंट लोग को जो होता है वो टेस्ट सीरीज से बहुत घबराहट होती है ना, कि पढ़ तो लेते लेकिन वो थोड़ा मार्क्स अच्छे नहीं आते, या फिर थोड़ी सी उनकी जो एक टेस्ट सीरीज के लेकर के थोड़ी सी डर जो रहता है वो हमेशा रहता है। आपने क्या कोई टेस्ट सीरीज मेड इजी का दिया था? अगर दिया था तो आपने प्रिपरेशन या फिर कैसे किया था इस चीज को? हाँ सर, मैंने मेरा तो कोर्स में टेस्ट सीरीज था और फिर मैंने थर्ड ईयर में भी एक टेस्ट सीरीज खरीदा था अलग से, तब तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वहां पर जो टेस्ट सीरीज का जो पार्ट्स होता है 25 मार्क्स, 50 मार्क्स, 100 मार्क्स। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि 100 मार्क्स वो गेट के 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 20 और 50 वो पढ़ाई के साथ साथ कर देना चाहिए। मतलब अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसे रिवीजन देना चाहिए, उसी वक्त वो 50 या फिर 25 मार्क्स का टेस्ट सीरीज देना चाहिए। या ये नहीं कि वो अब लास्ट देंगे, वो अच्छी बात नहीं है। वो देते रहेंगे तो फ्रेश रहता है। तो आप सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट देते थे और फुल सिलेबस टेस्ट भी देते थे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देना भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपने जैसे कि एनपीसीएल आपने थ्रू गेट, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू हुआ ही होगा, है ना? हाँ तो आपको याद है आपको कितने मार्क्स मिले एनपीसीएल में इंटरव्यू में कुछ? हाँ सर, मेरे जो पोर्टल में था वो वेबसाइट में सबके पास अवेलेबल होता है कि किसको कितना मार्क्स है। मेरा 87 था। 87? तो बहुत अच्छी मार्क्स, मतलब आपने तो आप हाईएस्ट कितना गया है, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, मैंने एनपीसीआईएल पब्लिक डोमेन में एक लिस्ट निकालते हैं, वो मेरिट वाइज एक लिस्ट है। उसमें मेरा सीरियल नंबर 1 था, और मेरा एक सीरियल नंबर 2 जो एक कैंडिडेट था उससे मैंने कांटेक्ट किया था। मैंने उससे पूछा कि उसका मार्क्स कितना है, वो बोल रहे थे कि 85। तो ये लग रहा है कि मेरा 87 शायद वही हाईएस्ट होगा।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो अच्छा, चलिए, जब हम इंटरव्यू के बारे में बात ही कर रहे हैं और आपने, आई थिंक, जैसे आपसे बात से लग रहा है कि यू आर द हाईएस्ट, मोस्ट प्रोबेबली यू आर द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द इंटरव्यू। तो आप मुझे जरा बताइए कि एनपीसीआर का इंटरव्यू कैसा रहा? क्या क्या सर, मतलब पैनल ने क्या आपसे पूछा? हाँ सर, एनपीसीएल का जो पैटर्न है वो स्टार्टिंग में बार्क की तरह सेम है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका जो क्वेश्चन का जो कवरेज है या फिर क्वेश्चन का डेप्थ वो अलग है बार्क से। मतलब एनपीसीएल में भी सेम क्वेश्चन था कि मुझे फोर फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। मैंने कहा था मशीन, नेटवर्क, मेजरमेंट्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर वो लोग एक बाय एक करके स्टार्टिंग कर रहे थे, और इसमें मैंने मेरा जो क्वेश्चन का आंसर था, मेरा मुझे इतना ही मेरा प्रैक्टिस हो गया था। मैंने वो मॉक इंटरव्यू होता है मेडिसी का, उसका जो एक प्रोग्राम मैंने वो भी लिया था। तो उसमें मेरा एक प्रैक्टिस हो गया था। फिर मैंने इंटरव्यू से पहले मैं जब होटल में रुक रहा था, मेरा एक प्रैक्टिस किया था कि मैंने जो एआई में जो जेमिनाई होता है, मैंने जेमिनाई से मॉक इंटरव्यू कर रहा था कि वो एआई मुझे पूछेंगे और मैं प्रैक्टिस करूंगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो गया था, मेरा आंसर्स कुछ सेकंड्स में निकल जाता था। तो मैंने इतने सारे आंसर्स बता दिए थे, तो वो लोग वो फोर्थ सब्जेक्ट को छोड़कर और भी सब्जेक्ट पूछने लगे। जैसे पावर सिस्टम भी पूछे वो लोग, फिर थोड़ा सा डिजिटल भी पूछे। और वो लोग पूछ रहे थे कि मेरा हॉबी क्या है। मैंने बताया था कि मेरा हॉबी पीसीबी डिजाइनिंग है। तो वो लोग पीसीबी डिजाइनिंग से भी लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे थे। तो बहुत ही वास्ट था मेरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो लेवल था वो बहुत डीप में गया था, या फिर एक बेसिक नॉलेज का चेक कर रहे थे वो लोग? बेसिक भी नहीं, डेप्थ भी नहीं। मतलब अगर कुछ जैसे फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन अगर मालूम होंगे तो हो जाएगा। जैसे मेडिसिन के नोट्स में जैसे पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है। जैसे एक क्वेश्चन था कि कैपेसिटर में करंट फ्लो कैसे होता है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट की तरह होता है। वो पूछ रहे थे कि एक्सप्लेन करो। तो ये तो गेट की मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं है ये। अगर क्लासरूम में ठीक से समझेंगे या फिर सर जो बोल रहे हैं उसे मैं एक्सप्लेन कर दिया था, वो सेटिस्फाइड हो गए थे। जैसे ये वो ज्यादा डेप्थ में जे नहीं जाते, वो देखते हैं कि हाँ इसे ये चीज मालूम है, बस हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि आपने आईजीपी भी मेडिसी का लिया था, वो हाँ कितना हेल्पफुल रहा आपका एनपीएससीआई के लिए? हाँ, एलपीसीएल के लिए मैं बोलूंगा सर, उसका पैटर्न और आईजी के पैटर्न लाइक 80 to 90% मैच कर जाएगा। अच्छा, जो आपने मतलब जी, हाँ हाँ मतलब मेडिसी में जो आपने आईजीपी देखा, उसका 80 to 90% आपको एनपीसीआई में दिख गया था पैटर्न? हाँ 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 अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो आपने एनपीसीआई के बारे में बात किया, आपने बार्क भी तो क्रैक किया है सीबीटी से, उसके हाँ बारे सर। में जरा बताइए कि इसके लिए बहुत लोग प्रिपेयर करना करते हैं बार्क के लिए, लेकिन बहुत लोग, कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। आपका क्या इसमें स्ट्रैटेजी था? हाँ सर, मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैंने, मेरा एक सीनियर है, उनसे पूछा था कि उसका क्या पैटर्न है। मैंने यूट्यूब में भी देखा था कि वो लोग कितना डेप्थ में जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरा तो ये फर्स्ट बार का इंटरव्यू था। तो मुझे लगा था कि वो लोग शायद ज्यादा ही डेप्थ में चले जाएंगे। तो मैंने मेडिजी का जो नोट्स था, क्लासरूम का नोट्स, वो पढ़ा था। और एक बुक मिलता है वो हैंड बुक करके मेडिजी का, वो हम्म। मैंने पढ़ा था। उससे वो मेरे साथ ही रखता था। मैं जब भी जाता था, जैसे फ्लाइट्स में जाता था, तो मैं वो खोलकर पढ़ लेता था, ताकि मैं फ्रेश रहे कोई फॉर्मूला या फिर कोई टॉपिक। और मैंने एक और एक्स्ट्रा पढ़ा था, वो एनपीटीईएल का जो कोर्सेस होता है वो थोड़ा सा पढ़ा था। मैंने सोचा था कि वो ज्यादा ही डेप्थ पे चले जाएंगे तो वो ज्यादा काम आएगा, लेकिन मैं जब इंटरव्यू में था वो कुछ काम का नहीं था। सिर्फ मेडिसिन के नोट्स मैंने सोचा इनफ था। सच में वो एनपीटीईएल का कुछ काम नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आप जैसे स्टूडेंट मेडिजिक पे इतना भरोसा करके और हमारे बातों को मानते हुए आप लोग इस पे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, जब सीबीटी के लिए, जब के लिए आप जैसे इंटरव्यू के अलावा हम्म। और क्या, कैसे तैयारी किए थे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को सीबीटी के लिए? सर सीबीटी का सर पैटर्न एकदम मतलब वो गेट की तरह है, लेकिन उसमें एक मेजर डिफरेंस है, वो है स्पीड। मतलब गेट में आपको एक्यूरेसी और स्पीड मीडियोकर रखना पड़ता है, लेकिन जो सीबीटी का जो पैटर्न है उसमें स्पीड एकदम एक्सट्रीम रखना पड़ेगा। मतलब उसमें 200 मार्क्स में इस साल का कट ऑफ था 152, सो वो बहुत ही हाई है। तो उसमें स्पीड अगर नहीं होगा तो वो क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्पीड इंपॉर्टेंट है।
अब जब क्या होता है कि जब स्टूडेंट अपना स्पीड बढ़ाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, हाँ हाँ, ये और कभी कभी वो स्किप हो जाता है, कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। तो इस स्पीड और एक्यूरेसी को आपने आपने क्या तरीका लगाया था कि स्पीड भी रहे और एक्यूरेसी भी सही रहे? इसके लिए तो एक नॉर्मल ऐसे आंसर होगा, टेस्ट सीरीज। और कोई फायदा नहीं है। टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज, देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज से आपको सीबीटी में कुछ फायदा मिल रहा था? हाँ सर, वो तो एक्यूरेसी तो बढ़ेगा ही ना सर, अगर आप इतने सारे टेस्ट सीरीज देंगे। मतलब मेडिसी का तो टेस्ट सीरीज बहुत सारे थे, मुझे लगता है 50 के अबव थे। अच्छा, उस आपने सारे टेस्ट सीरीज दिए? हाँ एकदम, एक भी चुन नहीं छूटा था। अच्छा। अच्छा, आपको कुछ मार्क्स याद है? मालूम है सीबीटी में आपको कितना मिला है बाक में? सर मेरा शायद 158 था। अच्छा, कट ऑफ 152 था। 152 था। अच्छा, 158 मिला है। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, बहुत लोग जो होते हैं बहुत सारे पीएसयूज के लिए भी तैयारी करते हैं। जैसे एनपीसीएल आपने दिया, बार कर दिया, बहुत लोग डीआरडीओ हो गया, कोई इसरो के लिए हो गया। तो आप हम्म। मुझे बताइए कि अगर आपको, जैसे कि किसी को समझाना हो, जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत फ्रेशर्स होते हैं, कुछ लोग ड्रॉपर्स होते हैं जो ट्राई कर, आप चूंकि फ्रेशर हो, अभी अभी हम्म। हो, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे उन लोगों को जो वीडियो देखेंगे कि कैसे मुझे अपना तैयारी करना चाहिए ताकि हमको वन शॉट में वो एग्जाम क्लियर हो जाए? क्योंकि बहुत लोग के अंदर बहुत डिलेमा रहता है कि यहाँ से पढूं, वहां से पढूं, टेस्ट सीरीज दूं, क्या करूं, मेडिसी का कौन सा कोर्स लूं, या फिर मेडिसी में कितना डेप्थ तक पढ़ना है। क्या आप अपना एक जो जितना आपने जर्नी में जो आपने सीखा है उसका एक निचोड़ बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, मैं अगर सजेस्ट करूंगा कि जो लोग लाइक मेरे तरह सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ही सोच रहे हैं कि गेट देकर पीएससी जाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मेडिकल का फ्लेक्सी कोर्स है वो बेटर है। मेरा फ्लेक्सी नहीं था, मेरा 1 ईयर था। क्योंकि मैंने सोचा था कि गेट हो जाएगा, लेकिन मेरा रैंक वो 2500 की तरह आया था थर्ड ईयर में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर चाहिए, फिर स्पीड ज्यादा चाहिए। तो मैंने 1 ईयर वाला कोर्स लिया था। लेकिन जो लोग पहले से ही क्लियर है कि मुझे यही करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा थर्ड ईयर से ही शुरू करने के लिए। और आ, हाँ, सिर्फ फॉर्मूला उससे नहीं होगा। जैसे मैंने इंटरनेट में भी देखा था कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स निकालते हैं वो फॉर्मूला बुक। वो बोलते हैं कि ये पढ़ने से गेट हो जाएगा। हाँ, गेट हो जाएगा, ये ठीक है, लेकिन इंटरव्यू एकदम भी नहीं होगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सर हमारे जो मेडिकल सर थे, उनका हर एक वर्ड ठीक से सुनकर नोट्स बनाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स परफेक्ट रहेगा तो बाद में इंटरव्यू भी परफेक्ट होगा। ऑनेस्टली मेरा नोट्स एकदम परफेक्ट था। तो ये तो आपने बताया जो थर्ड और फोर्थ ईयर में है। जो पास आउट है उनके बारे में थोड़ा सजेशन दे दीजिए। हाँ, पास आउट। हाँ, जैसे ये बार्क में भी मैंने मैंने जब बार्क में वो सर इंटरव्यूअर मुझे बोल रहे थे कि कौन से ईयर पास आउट है, तो मैंने बोला था 2026 में पास आउट है। तो बोल रहे कि हाँ, तुम तो फ्रेशर्स हो, तो इसका मतलब तुम्हारा तो वो टेक्निकल नॉलेज एकदम फ्रेश रहेगा बाकियों से। तो मुझे भी यही लगा था कि जो पास आउट है, तो वो लोग शायद टाइम बीतते बीतते वो लोग कॉन्सेप्ट में भूल जाते रहते हैं। तो उनमें मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्ट फ्रेश रखने के लिए मतलब वो रिविजन मतलब करे। अगर मेडिसिन से पढ़ रहे थे, जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट है, तो नोट्स बार बार पढ़ने के लिए, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या फिर जो हैंडबुक है वो हमेशा रखने के लिए। और फॉर्मूलाज और गेट के लिए तो टेस्ट सीरीज काफी है, ठीक है। लेकिन इन अ लॉन्ग रन नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक साल का जब मेडिसिन कोर्स किया था तो सैटरडे संडे भी आप लंबी क्लास करते थे, मंडे टू फ्राइडे आपके कॉलेज होते थे, तो आप ये हाँ मैनेज, पढ़ाई इतना इतना ज्यादा प्रेशर आप कैसे मैनेज करते थे कि हमको ये भी करना है वो भी करना है? हाँ, थोड़ा सा सर प्रेशर होगा, इसीलिए तो सर मैंने सजेस्ट किया था कि थर्ड ईयर से करने के लिए बेस्ट है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो 1 ईयर कोर्स तो लेना ही पड़ेगा। और सर प्रेशर, हाँ प्रेशर तो होगा ही सर। और एक इम्पोर्टेंट है कि हर क्लास के बाद मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाता था। वो शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर कोई सर क्लास ले रहे हैं, जैसे पॉवर इलेक्ट्रिक्स का क्लास हो गया, वो शाम सुबह को 9 बजे शुरू हो जाता था और शाम 6-7 बजे तक चलता था वीकेंड बैच में। तो उसके बाद घर जाकर 2 घंटे मिनिमम शॉर्ट नोट्स जो होगा वो रेगुलरली बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही बाद में काम आता है।
क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चूंकि हाँ, ये कॉलेज तो में भी होगा। थे और क्लास भी कर रहे थे, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हेक्टिक हो गया था। अब हाँ कुछ हाँ लोग होते हैं जो पास आउट होते हैं, वो सिर्फ तैयारी करते हुए किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके पास तो काफी टाइम रहता है, क्योंकि वो क्लास के बाद वो काफी टाइम में रिवीजन में और फिर पढ़ाई में कर सकते हैं। आपकी तरह तो नहीं था कि कॉलेज में जाना है और फिर पढ़ना है। तो मेन चीज आपसे बात करके ये समझ में आया कि शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज और रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और एक है मेडिकल नोट्स, सर्कल नोट्स। सर के नोट्स, वही कह रहा हूँ, मेडिसी का एकदम। नोट्स हो गया। हाँ, फिर आपका बिल्कुल। इंटरव्यू, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज और रिवीजन। ये अगर हाँ कोई जी ढंग जी। से करता रहेगा तो उसको कोई भी एग्जाम निकालने में मुश्किल नहीं होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा बात कहा, क्योंकि ये एक्चुअली कि आपने समराइज कर दिया सब चीज की, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल था, क्योंकि आप फ्रेशर थे, कॉलेज गोइंग थे, क्लास भी कर रहे थे, तो बहुत सारी आप एक्टिविटीज में थे, उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाल करके अपना गोल पे फोकस किया। ये बहुत काबिले तारीफ है। तो इसके लिए तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से हम लोग, हमारी तरफ से, मेडिसी की टीम की तरफ से। ठीक है। और आप ऐसे शाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। मेडिसी आपके साथ हमेशा रहेगा आगे भी। अगर कोई आप और भी किसी चीज के लिए आप हम चाहते हैं, जैसे कोई और भी एग्जाम या फिर कोई और भी कंपटीशन के लिए आप फेस करना चाहते हैं, तो मेडिसी हमेशा आपके साथ रहेगा। क्योंकि आप मेडिसी के नोट्स और पूरे इन्वायरमेंट को आप समझ चुके हैं, और आपने बहुत अच्छा गाइड किया है जो फ्रेशर भी हैं और जो ड्रॉप आउट्स हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एज ए मोटिवेशन बिफोर वी कंक्लूड द सेशन? सर, मोटिवेशन का मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऑनेस्टली मैंने तो बहुत सारे सर्स देखे हैं, लेकिन मेडिजी के जो सर्स है ना, वो दिल से पढ़ाते हैं सच में। मतलब कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो, अगर कोई अटेंड क्लास ठीक से कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं और नोट्स अच्छा बना रहे हैं, तो लाइक मेरा इलेक्ट्रिकल, मतलब वो पूरा इलेक्ट्रिकल से मेरा मुझे प्यार हो गया था। मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पूरे समझा सब्जेक्ट रहता है। की कनेक्टिविटी आपको मिल गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि सिर्फ मशीन्स पढ़ा रहा है कि सिर्फ मशीन से पढ़ाते रहेंगे। वो इतना अच्छा तरह के पढ़ाएंगे कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट कर लेते थे। तो ये इंटरव्यू में भी बहुत मतलब फायदा होता था कि वो तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं पूछेंगे, वो ऐसा कुछ पूछेंगे कि उसमें तीन चार सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहता है। तो वो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। अच्छा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर सब्जेक्ट का मिल जाएगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और हाँ हाँ टाइम हाँ पे आप ज्यादा चीज रिवाइज भी कर सकते हो। हाँ। फ्लो भी मेंटेन रहता है। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात की। तो आई थिंक जो ये वीडियो देखेंगे वो बहुत चीज सीखेंगे आपसे, क्योंकि आप फ्रेशर हो। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, बहुत मेच्योर बात कही। तो आप हमारे लिए टाइम निकाल करके ये छोटा सा हमने जो इंटरव्यू रखा है वो आपने दिया। तो इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू एंड टू योर फैमिली एंड टू योर, जो भी आपके इस जर्नी में साथ दिया, सबको हमारी तरफ से, मेडिसी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आप ऐसे ही आगे और ग्रो करें और शाइन करें, और आप अपने और अपने पेरेंट्स का और इस देश का नाम ऊंचा करें। थैंक यू सो मच सुदीप। थैंक यू सर, तो एंड थैंक यू टू सी यू मेरी सून। ऑल द सर्स। होप टू सी यू सून। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर।